तो वाह और विपक्ष करे तो आह। यही फॉर्मूला है दोस्तों देश की सत्ताधीन पार्टी का। जब खुद की बात आती है तो अपना नाम देशभक्त पार्टी की कैटेगरी में रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे नहीं हटेगी। उसके लिए साम दाम दंड भेद हर तरीके की नीति अपना लेगी। लेकिन वही बात हो विपक्ष की तो उसका किया शर्मनाक होता है। ये उस वाकये की मैं बात कर रही हूँ दोस्तों जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर पर संसद पहुंचे। वो दिल्ली बिल के विरोध में वोट करने के लिए संसद पहुंचे थे, विपक्ष का सपोर्ट करने के लिए संसद पहुंचे थे। संसद में उनकी उस अवस्था में पहुंचना बीजेपी को खल रहा है और उसने इसे बेहद शर्मनाक बताया है। लेकिन अगर कांग्रेस ने बेहद शर्मनाक काम किया है तो इतिहास में बीजेपी ने क्या गर्व महसूस करवाने वाला काम किया था? दोस्तों मनमोहन सिंह जी की आड़ में कांग्रेस को निशाना बनाने वाली बीजेपी को क्या जवाब मिला है और उसके उस हरकत पर क्या सवाल उठ रहे हैं, उसके ट्वीट पर क्या सवाल उठ रहे हैं, इस खबर में आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द वीपीएन टीवी। मनमोहन सिंह संसद में आए तो बीजेपी ने देश के प्रधानमंत्री को लेकर क्या कहा आपको सबसे पहले दिखा देते हैं, पढ़कर बता देते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर बीजेपी का ट्वीट है। ये ट्वीट क्या कहते हैं ध्यान से सुन लीजिए। ट्वीट कहता है कि याद रखेगा देश कांग्रेस की ये सड़क। कांग्रेस ने सदन में एक पूर्व प्रधानमंत्री को देर रात स्वास्थ्य की ऐसी स्थिति में भी व्हील चेयर पर बैठाए रखा, वो भी सिर्फ अपना बेईमान गठबंधन जिंदा रखने के लिए। बेहद शर्मनाक। तो बीजेपी ने इसे बेहद शर्मनाक बताया है। सवाल ये कि मनोहर पर्रिकर जी को जब उनकी गंभीर हालत में बीजेपी लेकर आई थी संसद में तो वो शर्मनाक था कि नहीं था? क्योंकि उस हरकत को तो अमित शाह जी ने डिफेंड किया था, नेशन फर्स्ट का नाम दे दिया था, टैग दे दिया था। आपकी स्क्रीन पर अमित शाह जी का ट्वीट है इस वक्त दोस्तों, जहां क्या लिखते हैं अमित शाह जी, सुनिए। लिखते हैं कि पर्रिकर जी ने दिखा दिया कि कैसे बीजेपी कार्यकर्ता भारत को सबसे पहले देखने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी नेशन फर्स्ट की राह पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। अब अगर मनोहर पर्रिकर जी को लाना नेशन फर्स्ट था तो फिर मनमोहन सिंह जी को लाना या उनका खुद आना ये बेहद शर्मनाक कैसे हो सकता है? हमें तो हैरानी होती है, सेंस ऑफ ह्यूमर किसने लगाया है या भारतीय जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल किसके हाथों में चला गया है? हमें तो इस बात की हैरानी हो रही है। कहीं ऐसे किसी के हाथ में तो नहीं दे गया है जो कि बीजेपी की लुटिया डुबोरा बंटाधार कर रहा है। अगर ऐसा हो गया है तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी को एक्शन लेना चाहिए और अपना ट्विटर हैंडल उसके हाथ से छीन लेना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में इसी तरीके से आलोचना का सामना और करना पड़ सकता है। देखिए, इस वक्त की स्थिति की अगर बात करेंगे दोस्तों, जिस बिल की यहाँ पर बात हो रही है, जिस बिल के समर्थन में मनमोहन सिंह जी, माफ कीजिएगा, जिस बिल के विरोध के में और विपक्ष के समर्थन में मनमोहन सिंह जी संसद में पहुंचे थे, वो जो बिल है जो कि केंद्र सरकार लेकर आई वो पास हो चुका है। उस बिल को लेकर क्या क्या चीज़ें सामने आई थी ये शायद आपकी जानकारी में होगा, अगर नहीं होगा तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में वो मामला गया था। दिल्ली में ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ा मामला है, अफसरों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ा हुआ मामला है और वो जो मामला है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वो सीधे तौर पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसला था। होता यह है कि रातों रात सरकार जो है अध्यादेश लेकर आती है और अध्यादेश में साफ सीधे तौर पर कहा जाता है कि इसका फैसला संसद करेगी। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि क्योंकि दिल्ली सरकार का मामला था, केजरीवाल के पास जो समर्थन था वो पूरी तरीके से नहीं था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तमाम विपक्षी दलों से समन्वय साधा और समन्वय साधने के बाद डिसाइड हुआ कि जो इंडिया गठबंधन जो कि अभी बनकर तैयार हुआ है वो इस बिल के विरोध में वोट करेगा। अब जो वोट किया गया उसमें बहुमत का आंकड़ा एनडीए गठबंधन के पास था, यानी 130 समथिंग बताया जा रहा है कि उस 131 बहुमत का आंकड़ा उनका था और 102 जो था वो विपक्ष के पास था। लेकिन यहाँ जिन दो पार्टियों ने बीजेपी का या कह लीजिए एनडीए का समर्थन किया दोस्तों, बीजू जनता दल और वाईएसआर पार्टी, इन दोनों ही पार्टियों को लेकर कहा जाता है कि इन दोनों पार्टियों में ऐसे कई नेता हैं जिनको ईडी और सीबीआई की कार्यवाही से डर सता रहा था, इसलिए उन्होंने एनडीए के पक्ष में वोट किया। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ ये जो वोटिंग हुई है ये कितनी निष्पक्ष है कितनी नहीं, देश की संसद में हुई है तो आप इसको निष्पक्ष ही कह लीजिए, लेकिन जो बातें अब सामने आ रही है वो थोड़ी हैरान कर देने वाली है। तो ये जो बिल है ये बेशक पास हो चुका है, लेकिन
रसाकशी जो है वो अभी भी जारी है। मनमोहन सिंह जी को लेकर बीजेपी ने क्या कहा, कांग्रेस ने, या आप कह लीजिए कि कुछ पत्रकारों ने उस पर पलटवार कैसे किया है, सब कुछ हमने आपको दिखाया है। अब इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।